अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैहा। से कहा गया कि नमाज के मसाइल पर मुझे आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करनी है। चूँकि खालिसतन ये फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमिल होती है क्लास, तो जहाँ पर भी मैं इस तरह की क्लास का आगाज़ करता हूँ तो इब्तिदा में ख़ास तौर पर और दरमियान में जहाँ जहाँ मुनासिब होता है, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, मैं कुछ बातें दरमियान में ज़िक्र करता रहता हूँ। अखलाक़ी एतबार से भी कुछ बातों को हम डिस्कस करते रहते हैं। नमाज में भी इन्हें एक बात जो मुझे समझानी है, जो इंतहाई अहम बात है, यूँ समझ लीजिए कि बुनियादी तरीन बात है किसी भी फ़िक़ही मसले को या मसाइल फ़िक़ह की क्लास को समझने से पहले और मसाइल फ़िक़ह को शुरू करने से पहले, वो ये है कि यूँ समझिए कि अगर बहुत ही सादा अल्फाज में हम बात करें तो कोई भी इबादत जो हम अंजाम देते हैं, उस इबादत के दो इंतहाई अहम पहलू हैं। और मुश्किल उस वक्त पैदा होती है कि जब इन दो पहलुओं में एतदाल बाकी नहीं रहता। गलती यहाँ पर होती है कि कोई एक ग्रोह एक पहलू को लेकर उस पर जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ चला जाता है और दूसरे उन्वान को लेकर दूसरा ग्रोह इंतहा पसंदी की तरफ चला जाता है। नतीजा ये होता है कि दोनों महरूम हो जाते हैं। शैतान की जीत इसी में होती है। किसी भी इबादत, चाहे वो नमाज की बात हो, रोज़े की बात हो, हज व ज़कात की बात हो, खुम्स व जिहाद की बात हो, कहीं पर भी कोई भी इबादत हो, एक मरहला है सेहत इबादत और एक मरहला है कबूलियत इबादत। ये दो अल्फाज अगर समझ में आ गए तो यूँ समझ लीजिए कि मुसलसल कहीं ना कहीं आपको इन दो अल्फाज की बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी आपको हमारी मुसलसल क्लासेस के अंदर। सेहत इबादत और कबूलियत इबादत, क्या है इन दोनों में फ़र्क? एक है इबादत का सही होना, इबादत सही है या नहीं है, इबादत बनी कि नहीं बनी। और एक है इबादत का कबूल होना, कि वो इबादत जो हमने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश की है, आया वो इस काबिल है, वो इतनी सलाहियत रखती है कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शरफ़ कबूलियत हासिल कर सके कि नहीं। चूँकि हम यहाँ पर इल्म फ़िक़ह पढ़ते हैं, इन दो मराहिल में यानी सेहत इबादत और कबूलियत इबादत, इल्म फ़िक़ह किसके साथ डील करता है? इल्म फ़िक़ह का काम क्या है? इल्म फ़िक़ह का काम है सेहत इबादत पर बात करना। तुम्हारी इबादत सही है या तुम्हारी इबादत सही नहीं है। इल्म फ़िक़ह हम कह सकते हैं कि मसला फ़हमी का खुश्क जो किनारा है, जो खुश्क साइड है, वो है इल्म फ़िक़ह में जज्बात नहीं है, फ़ज़ाइल नहीं है, मनाक़िब नहीं है, दरजात नहीं है। यानी इल्म फ़िक़ह कभी बात नहीं करेगा कि साहब यहाँ नमाज़ पढ़ोगे तो मसलन 70 गुना सवाब है और वहाँ पढ़ोगे तो इतना सवाब है और यहाँ पढ़ोगे तो जन्नत में इतने घर बन जाएंगे और वहाँ पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। इल्म फ़िक़ह कहेगा नमाज़ तुम्हारी सही है गलत, या हाँ या ना, ख़त्म। 12:44 पे मिसाल के तौर पर ज़ोहर के अज़ान का वक्त होता है और 6:44 तक वक्त रहता है शाम के। आप फ़िक़ह से पूछें कि मैंने 12:44 की अज़ान हुई और 12:45 में नमाज़ पढ़ी, सही है? फ़िक़ह कहेगी सही। आपने कहा साहब मैंने 12:45 पे नहीं पढ़ी, मैंने 6:20 पे नमाज़ पढ़ी, सही है? फ़िक़ह कहेगी सही। एक ही जवाब, कोई फ़र्क नहीं। इल्म फ़िक़ह के एतबार से कोई फ़र्क नहीं, ये भी सही वो भी सही, ख़त्म हो गई बात। लेकिन इल्म फ़िक़ह का काम है ये बताना कि नमाज सही है कि नहीं, बस। उसकी बारगाह में कौन सी नमाज के कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा हैं? आपने देखा बिल्कुल चेंज हो गई बात कि वो नमाज जो 12:44 के बाद 12:45 में पढ़ी जा रही है वो, या 6:20 वाली नमाज। अच्छा, इसमें भी मैं नहीं चाह रहा हूं कि सिर्फ एक पहलू आपके जहन में आए, यानी वो खुद जो दूसरा इल्म है कि जो इस बात पे डिस्कस करता है
जिसको आप इल्म अखलाकियात कह सकते हैं, या बाज़ औक़ात आगे जाने के बाद ये इल्म इरफान में तब्दील होता है, वो इल्म, वो उसकी गहराइयाँ वो अलग हैं। ना आंख बंद करके हम ये कह सकते हैं कि 6:20 वाली नमाज जो है काबिल कबूल नहीं है और 12:45 वाली काबिल कबूल है। ऐन मुमकिन है 12:45 वाली काबिल कबूल ना हो, 6:20 वाली काबिल कबूल हो। मुझे डर लगता है कि मैं ज़रा सा भी एग्जाम्पल्स में जाऊंगा और कुछ माइंडसेट्स जो हमारे पहले से बने हुए होते हैं किसी न किसी वजह से, चाहे घर के माहौल की वजह से, चाहे अधूरा इल्म हासिल कर लेने की वजह से, चाहे 2 अहादीस पढ़ लेने की वजह से, चाहे किसी एक पहलू को मद्देनज़र रखकर पढ़ी गई मजलिस को सुनने की वजह से, हम बाज़ औक़ात बड़े घबरा जाते हैं। बाज़ औक़ात हम जो है डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या वाक़ई एग्जाम्पल्स बड़ी डेंजरस किस्म की है। मैं हाँ या ना की बात नहीं कर रहा, सही और गलत की बात नहीं कर रहा। फैसले का इख्तियार हमेशा हर मुकल्लफ के पास खुद है, वो उसे खुद फैसला करना है। लेकिन बाज़ औक़ात एक रिजिडिटी, एक सख्ती, एक जो है वो जिसे कहते हैं कि साहब चाहे मजलिस चल रही है, मौलाना हुसैन की मजलिस चल रही है, भरी मजलिस में इधर 12:44 हुई, चाहे फ़ज़ाइल चल रहे हैं, मसाइब चल रहे हैं, आपने जो है मजलिस को पीट की, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, मुझे तो 12:45 पर ही नमाज़ पढ़नी ख़त्म। मौलाना साहब ने पढ़ा था कि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने का सवाब। एक ये अंदाज है ना हमारे यहाँ। मैं इस वक्त सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, एक लफ्ज़ चले मैं दरमियान में बता दूँ आपको, उसको थोड़ा सा हम देखें, फिर बात इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं। एक लफ्ज़ है होलिस्टिक अप्रोच, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका जो सही तर्जुमा उर्दू में है थोड़ा सा वो मुश्किल लफ्ज़ है, हमजहती, हमगीर। यानी एक ये एक्चुअली ये वर्ड, ये लफ्ज़ आया है मेडिकल साइंस से, मेडिसिन से आया है, जहाँ पर वो अफराद जो मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से बात आई। मुझे नहीं पता यहाँ पर आया मेडिसिन से ताल्लुक़ रखने वाले कोई स्टूडेंट्स बैठे कि नहीं बैठे। ऐसा ना हो कि आपके मौलवी साहब अपनी बात करें, नमाज रोज़े की कहा मेडिसिन के अंदर आ गए। तो डॉक्टर साहिबान से ही सुनकर आपको बता रहा हूँ, अपनी जेब से कुछ चीज़ लेकर नहीं आया, बल्कि हमारे पास तो जो कुछ है वो किसी और से लिया हुआ है, अपना ज़ाती कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है वो ही बात करते हैं, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कि भाई वो क्या हुआ कि एक मिसाल के तौर पर एक बीमारी है, दिल की बीमारी, कोई बड़ी अच्छी दवाई आई, ऐसी दवाई आई कि 2 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर से इलाज कर दिया दिल के मसले का, प्रॉब्लम ही नहीं, 100% दिल को सही कर दिया। लेकिन जिस दवाई ने 5 दिन के अंदर जो है वो दिल के इलाज को सही कर दिया, दिल का इलाज कर डाला, उसने 6ठे दिन जो है वो किडनी को मुकम्मल तौर पर फेल कर डाला। यानी उसमें सिर्फ ये देखा गया कि दिल है, दिल का इलाज करना है, खत्म। जिसको हम आजकल एक सादा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, साइड इफेक्ट। आपने दिल को तो सही कर दिया, लेकिन मसला ये है कि इस खराब दिल के साथ ये बहरहाल किसी ना किसी तरह से जी रहा था, आपने इसकी किडनी को 100% फेल कर दिया, 2 दिन बाद ये बंदा मर गया। तो कहा कि भाई इलाज करो, दवाई बनाओ, ऐसी बनाओ जो बेशक 5 दिन में इलाज ना करे, 50 दिन में इलाज करे, लेकिन किडनी को खराब ना करे। तो वो दवाई ज्यादा बेहतर मानी जाएगी जो 50 दिन में इलाज करे लेकिन किडनी को सही रहने दे, बनिस्बत उस दवाई के जो 5 दिन के अंदर जो है वो इलाज कर देती है दिल का, लेकिन अंदर से किडनी को खराब कर देती। तो यह है हमजहत, यानी दिल की जहत को भी देखा, किडनी की जहत को भी देखा। बाज़ औक़ात मोमिन यही गलती कर रहा होता है, वो ये तो देखता है कि मैंने 12:45 वाली नमाज बचा ली, लेकिन इसके बाद मैंने मजीद कितने नुकसान कर डाले। उसी अज़ा खाने में, उसी फर्श अज़ा पर जो मोमिना बैठी हुई थी या बैठा हुआ था मोमिन, जो नमाज से मिसाल के तौर पर 200 दिन दूर था, नमाज ही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ने वाला, कम से कम 200 दिन बाद वो समझ में आएगी तो नमाज पढ़ेगा, 200 दिन दूर था, लेकिन अपने अमल की वजह से उस 200 दिन को मैंने 100 दिन में तब्दील किया या 300 दिन में तब्दील किया। आप गौर करें कि मैंने अपने नमाज की वजह से एक ऐसा काम कर डाला कि उस बेनमाजी मोमिन को मजीद नमाज से दूर कर दिया। तो क्या ये नमाज ज़्यादा बेहतर थी? ऐन मुमकिन है खुदा के बाबा आज के दिन, रोज़ाना की बात नहीं हो रही, लेकिन आज के दिन तुम 12:45 की जगह 1:45 से पढ़ लो, मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी तुम्हारी नमाज। हाँ, मैं उस मोमिन को अभी भी राइट दूंगा जिसने साल के 365 में से 364 दिन भी जो है वो एक दिन भी छुट्टी नहीं की 12:45 की। क्या वाकई कभी ऐसा नहीं हो जिंदगी में कि 12:45 की जगह हमने मसलन जो है वो 1:15 बजे नमाज पढ़ी और 1:30 बजे नमाज पढ़ी, 2 बजे? तो क्यों इमाम हुसैन की मजलिस में हमें याद आता है कि नहीं आज तो 12:45 पर ही नमाज पढ़नी, इसलिए कि हम अल कायम के स्टूडेंट हैं।
और बजाय लोगों को हम नमाज से करीब करने के दूर कर देते हैं। लेकिन फिर आप बात करें फ़िक़्ह के एतबार से खड़ो के नमाज पढ़ना सही है? जवाब क्या हाँ। गौर कर रहे हैं, इल्म फ़िक़्ह खुश कानून बस हाँ ना, इसके अलावा तीसरा जवाब नहीं इल्म फ़िक़्ह के पास। ये सारी बातें कहाँ से आएंगी? यानी वो वाक़यात कहाँ जाएंगे कि साहब हज कर चुका था, वाजिब अदा हो चुका था, हर साल हज करता था, ज़िंदगी पूरी इस तरह से गुजरी थी। एक साल हज करने के लिए चला, रास्ते में एक अलविया खातून नजर आई जो मसलन मुर्दार का पेट काट रही थी। उसने कहा खातून तुम क्या कर रही हो, मुर्दार हराम है। उसने कहा भाई तुझे अगर ये पता है कि हराम है तो मुझे भी पता है हराम है, तो अपने काम कर, मुझे अपने काम करने दे। जब डिटेल में गया तो पता चला कि मैं सैदानी हूँ और मेरे बच्चे भूखे हैं, अब हम पर वो वक्त आ गया है कि मुर्दार खाना जायज़ हो गया। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और जितना हज का पैसा था उस साल के लिए वो सारा का सारा इस सैदानी को दे दिया कि ठीक है तुम अपने बच्चों का करो, मुझे बात ही नहीं की, कुछ चुपचाप वापस घर पर आ गए। 2 महीने 4 महीने गुजरे, हज का मौसम मुकम्मल हुआ, जब हाजी वापस आना शुरू हुए, यार से मिलने के लिए जा रहा। अच्छा दिल में तड़प है कि इस बार मैं हज नहीं कर सका, लेकिन अजीब बात है कि जो हाजी आ रहा है, हमें कैसे हो, तुम पहले पहुंच गए, क्या हाल चाल है, कैसा गुजरा मीना, तुम याद ही मीना में मिले थे, शैतान के पास मिले थे, पता नहीं कुर्बानी करते हुए मिले थे, वहां मक्के में मिले थे, हरम में मिले थे। जो आ रहा है वो यही कह रहा है, हमने तुम्हें मक्के में देखा था, हमने तुम्हें मदीने में देखा था, हमने तुम्हें खाने काबा के पास देखा था, हमने तुम्हें अरफात महीना में देखा था। और अब उसको एहसास होता है, फिर ये जाता है तो पता चलता है कि हाँ परवरदिगार आलम ने मलक को भेजा था उसकी जगह पर, जो उसकी जगह पर हज की इबादत अंजाम दे रहा है। इल्म फ़िक़्ह ऐसा कुछ भी नहीं बताता। और हमारा मसला ये कि हमें खालिसतन इल्म फ़िक़्ह पढ़ना है। होता क्या है? होता यह है कि जब हम इल्म फ़िक़्ह पढ़ लेते हैं, सही और गलत सीख लेते हैं, तो हम उन सारी वैल्यूज़ को, उन सारी बुनियादों को यकसर भूल जाते हैं और बड़े आराम के साथ हम झगड़ा करके कहते हैं गलत क्या किया ये बताइए, हमने तो सही किया। हम जो काम करें हमारे दीन हमें इजाज़त दे रहा है, उसकी ख़त्म हो गई बात। तो आप याद रखिएगा कि दीन को बेदीन शख्स इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना दीनदार पहुंचाता है। कब? जब वो उन अखलाकी अक़दार को निकालने के बाद इल्म फ़िक़्ह सीखता, तो और ज़्यादा जो है वक्त कम पड़ जाता है हमें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ जुमले इस हवाले से भी हम कहते रहें कि इबादत को सही करवाना और है, लेकिन बहरहाल उस इबादत को कबूल करवाना और है। अब आइए, चूँकि नमाज के अनवान पर बात शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरी एक आदत के मुताबिक मैं थोड़ा सा जो है वो कुरान और हदीस को हमने लिया है। देखिए कुछ आयत को हमने जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात, सबसे ऐसे कुछ ही आयतें, जाहिर सी बात है मुमकिन आपके पास कोई और आयतें हों जो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात को वजाहत करती हों, मुझको जो समझ में आया वो मैंने लिख दी आयतें। कुरान का बिल्कुल आगाज़ हो रहा है। एक शख्स जो ज़िंदगी में फ़र्ज़ करने पहली मरतबा कुरान पढ़ रहा, अलहम्द के बाद सूरह बक़रा का जब आगाज़ हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फ़ी, इसमें किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, रैब नहीं है इसके अंदर। हुदल लिल मुत्तकीन, ये अगर किताब मुकम्मल हिदायत का काम करेगी तो साहिबाने तक़वा के लिए करेगी, अहले तक़वा के लिए करेगी। अच्छा भाई, है तो हर एक के लिए, पूरी कायनात के लिए, लेकिन जो इसका बेनिफिट ले पाएगा वो कौन ले पाएगा? जो अहले तक़वा होगा। अच्छा भाई, अहले तक़वा कौन होगा? कभी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये तो आयत आपके ज़हन में होंगी ना कुरान। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। अक़ीदा, सबसे पहले तो अक़ीदा, अक़ीदा के बगैर तो सब कुछ बेकार है। और अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के बाद जो सबसे पहली बात कुरान ने कही, वो युक़ीमूना अस्सलात, और नमाज कायम करते हैं। यानी भूल जाइए, सब कुछ करने के बाद बगैर नमाज के हम तक़वा तक पहुंच सकते हैं, हम काबिल हिदायत बन सकते हैं। भूल जाइए इस बात को। यानी मुत्तकी पर नमाज कैसे माफ हो जाएगी जब इमामुल मुत्तकीन पर माफ नहीं हुई, और मुत्तकी बगैर नमाज पढ़े जो है वो कैसे हिदायत दे सकता है जब इमामुल मुत्तकीन फख्र करता है रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर झुका के? कैसे हो सकता है? हमें जो भी बताया गया है इसके अलावा गलत बताया गया। ये बिल्कुल वाज़े 2 जमा 2 4 वाली बात है। खैर, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। सूरह मुबारक हज 22वां सूरा आयत नंबर 41, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़
अकामुस्सलात व आतु ज़कात, सूरह हज 22वां सूरा है और आयत नंबर है 41। इसमें इरशाद हो रहा है, ये आयत दर हकीकत है ज़माने के इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दौरे हुकूमत के लिए। यानी इसकी जो असल तफसीर है वो मौला के ज़ुहूर के बाद इस आयत ने अमली जामा पहनना है। और आप देखिए कि कुरान बहुत क्लियर कह रहा है कि ये वो लोग हैं जब हम इन्हें ज़मीन में साहिब इख्तियार बना देंगे, जब इनका ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार होगा। तो देखें, आज थोड़ा सा इस बात को समझें, इसकी गहराई में जाके देखें। आज हम दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएं, आप में से जिन्होंने भी दुनिया में कहीं भी सफ़र किया, ईरान गए हैं फ़र्ज़ करने के उम्रे वगैरह के लिए गए हैं, इराक़ गए हैं, दुबई गए हैं, या किसी और मुल्क में, यूरोपीय ममालिक में कहीं पर गए हैं, तो कुछ बातें होती हैं जो उस माशरे की ऐसी होती है जिसको आपको कोई सिखाने नहीं आता, आपको देख के पता चल जाता। आप उस माशरे में रहते हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो आप देखते हैं कि ये इस माशरे की बुनियादी तरीन बातें। कोई सऊदी अरब से जाकर आए जिसको कुछ भी ना पता हो, किसी ने कुछ ना बताया हो, ना सिखाया हो, उसका दीन से, इल्म से, आलिम से, मौलाना से कोई ताल्लुक ही ना हो, वो एक बात ज़रूर कहेगा आने के बाद कि बाबा वहाँ पर जब अजान का वक्त आता है सारी मार्केट बंद, चाहे सब्जी की हो या सोने की हो। एक कॉमन सी बात है, वैल्यूज़ हैं एक माशरे की। जब ज़माने के इमाम की हुकूमत कायम होगी, वैसे तो बहुत सारी बातें होंगी उस माशरे के अंदर, बहुत सारी गहराइयाँ होंगी, बहुत सारी बारीकियाँ होंगी, लेकिन जो कोर बातें जो बिल्कुल खुलकर सामने आएंगी, वो सबसे पहली बात ये होगी, जब हमें साहिब इख्तियार बनाएंगे, नमाज कायम करेंगे। यानी एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा माशरा होगा जहाँ नमाज बिल्कुल बेसिक वैल्यू रखती होगी। यानी वहाँ तो साहब एक मार्केट की बात हो रही है, सब्जी और सोने वाले की बात हो रही है। ज़माने के इमाम की हुकूमत के अंदर चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कुछ भी हो, नमाज का वक्त है, सब कुछ खत्म, नमाज हो, किसके बाद दोबारा काम वहीं से शुरू होगा जहाँ से पहुँच हुआ था। यानी एक ऐसी सोसाइटी आया, हम सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं? यस। तो आप देखिए कि ज़माने के इमाम की हुकूमत की जो बुनियादी तरीन चीज़ जो सामने आ रही है आउटकम और रिजल्ट के तौर पर, ये क्या है? नमाज दर हकीकत सिंबल है रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्रिया अदा करने का। नमाज कोई रिचुअल नहीं है, एक रस्म नहीं है जो पूरी की जा रही होगी। बाबा जब परवरदिगार ने इतना दिया है तो ज़ेब देता है बंदे को कि जब जब वो कहे उसकी बारगाह में सर झुका है, खत्म बात। अभी आम का मौसम आने वाले में एक एग्जाम्पल दूं, अक्सर एग्जाम्पल देता हूं। फर्ज करें जनाब अली कि आपके घर कोई आपका दोस्त आया, अजीज आया, रिश्तेदार आया, भाई बहन कोई भी, आम की पूरी पेटी लेकर आया आपके पास। ये रस्म है ना, हमारे यहाँ तोहफे दिए जाते हैं, आम की पेटी का तोहफा देना एक रस्म है। अच्छा, बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत, अच्छे और मीठे और रसीले और खुशबूदार आम लेकर आया आपके पास। आप जाहिर सी बात है जब आएगा तो घर पे तो बुलाएंगे ना उसको कि भाई आइए चाय पीजिए, शरबत पीजिए, जो आपने घर में बुलाया। जाते जाते इसने कहा कि एक मेहरबानी करें, मुझे एक आम दे दे इसमें से। मुझे ईमानदारी से बताइए आप क्या करेंगे, कौन सा वाला आम निकाल के देंगे? यानी शराफत का तका, ये तो नहीं करेंगे ना कि इस पूरी पेटी में देखिए सबसे गंदा वाला आम कौन सा, सबसे सड़ा हुआ खराब सा आम कौन सा। शराफ, आप पहले तो ये कहेंगे कि भाई ये पूरी पेटी आपकी है, एक काम क्या है, पूरा ले जाइए। और पूरा देने के बाद भी कोई मेरा एहसान नहीं है, इसलिए कि मैंने अपनी जेब से कुछ भी नहीं दिया, जो मैं दे रहा हूं वो यहां भी नहीं दी थी, पूरी नहीं, मुझे सिर्फ एक काम चाहिए, बाकी सारे आपके। तो हक ये है कि जिसने पूरी पेटी दी है, जब उसको एक आम वापस लौटाने की बात हो तो बेस्ट दिया जाए। अब एक मिनट के लिए फर्ज करने के जो आम की तादाद थी जो आपने गिनी, वो 24 आम थे, 2 दर्जन आम थे उसके अंदर। 23 आम आपके हो गए, एक आम उसका हो गया। वो एक आम कौन सा होना चाहिए था? सबसे बेहतरीन। रोजाना परवरदिगार 24 घंटों की एक आम की पेटी हमको देता है, और 24 घंटे देने के बाद कहता है बाबा दिन में 1 घंटा मुझे दे देना। हमें कितना भारी पड़ता है, और हम कौन सा वाला निकाल के देते हैं? अच्छा, ईमानदारी की बात है, खुदा 1 घंटा नहीं मांगता हमसे, ये हमारा ख्याल 1 घंटा मांगता है। 1 घंटा 60 मिनट्स, 17 रकत जो अच्छे प्रोफेशनल नमाज पढ़ने वाले 15 मिनट में मुकम्मल कर लेते हैं, 17 मिनट भी नहीं लगाते हैं। पाव घंटा, डबल कर लें तो आधा घंटा, ट्रिपल कर लें तो पौना घंटा, पूरे 4 बराबर वक्त लगा दें तो जाके 1 घंटा बनता है पूरे 24 घंटों में। अब जरा गौर कीजिए कि वो 1 घंटा भी हम कैसा देना चाहते हैं, वो आधा घंटा भी हम कैसा देना चाहते हैं। तो ये दर हकीकत रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्रिया अदा करना है।
ये जो एक आम की जो एग्जाम्पल है ना, ये दरहकीकत जब आप बेहतरीन निकाल कर देंगे तो ये गोया आप तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि यस आई एडमायर, मैं महसूस करता हूं कि तुमने मुझे दिया है और मैं इसमें एक निकाल के दे रहा हूं। ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैं देकर एहसान नहीं कर रहा हूं, तुमने देकर एहसान किया था। और दोहरा एहसान ये है कि मुझे इस काबिल समझा कि इसी वजह से मुझे जो है तुम कह रहे हो कि मुझे निकाल कर एक दे दो, वरना मेरा क्या देना, कुछ भी नहीं। इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात भी अदा करेंगे, वो फिर माली इबादत की बात आ जाएगी। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बार बार का सुना वो जुमला। हज़रत ज़हरा की शहादत के अयाम अब आने वाले हैं। तो वो सारे फ़ज़ाइल जो आप पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, उन फ़ज़ाइल को जहन में रखते हुए इन्ना अअतैनाकल कौसर, किस बुलंदी पर जाकर परवरदिगार आलम शहजादी का तारुफ करवा रहा है, ऐ हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। अच्छा, इतनी नेमतें दी, कभी एवज नहीं मांगा, ये वाहिद मकाम है जहां एवज मांगा। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ले, हमने दिया है, हमें कुछ चाहिए सामने से। यानी ये वो नेमत है जो फ्री में नहीं, बाकी मेराज दे दी, ये सब कुछ फ्री में, ये फ्री में नहीं। कितनी बड़ी नेमत होगी, खुदा एवज मांग रहा है इसका। और क्या मांग रहा है एवज में? फसल्ले, नमाज पढ़ो। कैन यू इमेजिन कि नमाज का मकाम कितना बुलंद है। ये एक आयत है, मुझे नहीं पता पहले आपके निगाहों से गुजरी है कि नहीं, इंतहाई अहम आयत। और मैंने मकाम पर पहले भी अर्ज किया, मुझे नहीं पता, मैं आज कह देता हूं, शायद इसका नतीजा हमें नजर आए 10 साल 20 साल के बाद। एक ऐसा उन्वान है जो जिस पर मुझे लगता है कि शायद काम बहुत कम हुआ है और होना चाहिए। यानी हत्ता मेरे हिसाब से ये इन्वान, ये टॉपिक हुआ है जिस पर पीएचडी होनी चाहिए। टाइमिंग्स, जिस तरह से इंसानियत अपने टाइम्स को मैनेज करती है। परवरदिगार आलम के पास ये सिस्टम क्या है हमारे पास, और हमारा बनाया हुआ सिस्टम क्या है। हमारे पास 24 घंटों का सिस्टम है और हमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है कि साहब सुबह 8 बजे स्कूल शुरू होगा और मसलन जो है 9 बजे ऑफिस शुरू होगा और मसलन मार्केट 11 बजे होगी और इतने बजे दोपहर का खाना खाएंगे, इतने बजे नमाज पढ़ेंगे, इतने बजे सो जाएंगे। और हम ऐसे फर्द को बड़ा ही मुनज़्ज़म समझते हैं कि जिसकी जिंदगी का एक एक मिनट कैलकुलेटेड हो। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि रब्बुल इज़्ज़त के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में एक फ़र्क है। यानी मैं ये नहीं पता मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि हमने जो सिस्टम बनाया वो बनाया सूरज के एतबार से, खुदा ने जो सिस्टम बनाया वो बनाया चांद के एतबार से। अच्छा, फर्क क्या है दोनों सिस्टम्स में? फर्क ये पता नहीं, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो रिजल्ट और आउटकम की सूरत में सामने आती है, फिर उसका एप्लीकेशन नमाज पर भी होगा। फर्क ये है कि दुनिया में जितने भी मजहबी फेस्टिवल्स हैं जिनका ताल्लुक सूरज से, शमसी साल से है, वो लोग सबके सब पाबंद हैं। क्रिसमस सर्दियों में ही मनाई जा सकती है, गर्मियों में मनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसलिए कि हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर को ही आएगी। जहां बर्फबारी वाले इलाके हैं वहां बर्फबारी होगी, जहां बर्फबारी नहीं वहां सर्दी होगी। यानी कभी किसी ने क्रिसमस गर्मियों के कपड़े पहनकर नहीं मनाई, मना नहीं सकता, सर्दियों का मौसम है। हम वो खुश नसीब है मुसलमान जो सर्दियों में भी ईद उल फितर मनाते हैं, गर्मियों में भी मनाते हैं। यानी आप देखिए कि पूरा सिस्टम चेंज होता है, न फकत सिर्फ सर्दी और गर्मियों में बल्कि शायद साल के हर मौसम में। इसलिए कि हर साल 10 दिनों का फर्क पड़ता है, कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ। कभी सर्दियों में मुहर्रम आ रहा है, कभी सर्दियों में रमज़ान आ रहा है, कभी गर्मियों में मुहर्रम आ रहा है, कभी गर्मियों में रमज़ान आ रहा है। ख़िज़ा का मौसम, बहार का मौसम, लंबे दिन, छोटे दिन, कभी गर्मियों के कपड़े, कभी सर्दियों के कपड़े, कभी गर्मियों की ग़िज़ाएँ, कभी सर्दियों की ग़िज़ाएँ। एक अजीब अंदाज़ है, खूबसूरती है इसके अंदर। यानी इंसान उकताता नहीं है। जो एक इंसान की फितरत है ना कि एक ही चीज़ है जितनी भी अच्छी हो, अगर एक ही रहेगी तो और कितना अच्छा। आप देखें दुनिया ने आखिर मजबूर होकर एक सिलसिला शुरू किया जिसका नाम रखा समर टाइम सेविंग्स, है ना। 1 घंटा वो घड़ी आगे होती है पीछे होती है। मुझे ईमानदारी से बताइए, जब घड़ी एकदम से आगे पीछे होती है 1 घंटा, तो हमारा दिमाग तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता ना। हम यही कहते हैं कि बाबा कल से जो है वो 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? और बड़ा मुश्किल भी होता। यही काम परवरदिगार करता है, 2 घंटे का चेंज करता है, 1 नहीं 2 घंटे। लेकिन किस तरह चेंज करता है? 1-1 मिनट करके।
आज 5:14 पे, कल 5:15 पे, इसके बाद 15-16 पे, बात 7 बजे तक आ जाती है, पता भी नहीं चलता हमें। और कितना खूबसूरत तरीके से सर्दियों में लंबी रातें, सुकून से सो, गर्मियों में लंबे दिन, आज तुम्हें जल्दी जागना है। आप देखिए, अब ये आयत दर हकीकत उस पूरे सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रही है, निचोड़ उसका दे रही है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज साहिबान ईमान पर वक्त के एतबार से वाजिब की गई। और इसकी खास ब्यूटी है जिसको हम मिस करते हैं। कहते साहब मौलाना साहब हमारे महल्ले में तो जोहर की नमाज 1 बजे ही होगी। अरे बदबख्त, ये परवरदिगार से ज्यादा समझदार बनने की जरूरत क्यों है? खुदा करे, अच्छा ईमानदारी की बात है, ये पूरा आलम इस्लाम जो कहता है मौलाना साहब हमारे यहाँ फजर की नमाज 6:30 बजे होगी, लोग आ नहीं पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। परवरदिगार को नहीं पता था, हमें पता है। चाहे खुदा कुछ भी करता रहे, हमने भाई इस मौसम में 6:30 बजे, उस मौसम में 6 बजे, इस मौसम में 7 बजे नमाज पढ़ेंगे। दोपहर की नमाज तो 1 बजे ही होगी, चाहे 12:15 पे जोहर की अज़ान हो रही हो, चाहे 12:35 पे, चाहे 12:40 पे, है ना? यही करते हैं हम लोग। और हमारा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू मैनेज, यही है ना, मैनेज करना पॉसिबल नहीं। साहब ये कैसे हो सकता है कि ऑफिस का टाइम पूरा आगे पीछे कर दें? ऑफिस में लंच का टाइम 1 बजे होता है, लिहाजा 1 बजे नमाज हो सकती है। स्कूल के अंदर जो है वो पीरियड्स मैनेज नहीं हो सकते हैं, लिहाजा जो 1 बजे नमाज होगी, यही होता है ना हमारे। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइए, जब रब की पूजा की बात आती है तो हमारा आर्गुमेंट ये होता है कि मैनेज नहीं हो सकता। साल में 1 महीना जब हम रोजे रखते हैं तो कैसे मैनेज होता है पूरा आलम इस्लाम? अब पेट की पूजा की बारी आ गई। और आप देखें, यानी खुदा की खातिर और पेट की खातिर फर्क कितना है। रमजान का महीना आप इफ्तार के टेबल पे देखेंगे, आपको इस बात पर भी झगड़ा होता हुआ नजर आएगा, आज 6:50 है कि 51 है? नहीं, आज 51 है। अरे नहीं, तुमने कोई और न्यूज देख ली होगी, असल वक्त 6:50 है, 1 मिनट लेट क्यों? जब खाना है तो 1 मिनट भी कैलकुलेशन में आती है। जब खुदा के सामने सर झुकाना है, ईद के बाद आप 2 शव्वाल या 3 शव्वाल को पूछे मगरिब का वक्त, यही कोई होगा 5:41, 5:40-45 का टाइम चल रहा है। अभी तक 1-1 मिनट के ऊपर झगड़ा था कि नहीं था? है एग्जाम्पल। खुदा कहता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। काश आलम अच्छा, इसका फायदा क्या है? बज़ाहिर बदनज़मी लग रही है, बज़ाहिर कि साहब कोई टाइमिंग्स नहीं है, लेकिन दर हकीकत परवरदिगार आलम खुदा जानता है मैंने इंसान को कैसा बनाया है, खुदा जानता है मैंने ये मौसम कैसे बनाए। हर मौसम में इंसान को अलग तरीके से रिएक्ट करना है। जब हमारी सारी चीजें चेंज हो जाती, सर्दियों में हमारा लिबास चेंज हो जाता है, सर्दियों में हमारी ग़िज़ाएं चेंज हो जाती हैं, सर्दियों में हमारी ग़िज़ा की क्वांटिटी चेंज हो जाती है, सर्दियों में खाना ज्यादा खाया जाता है, गर्मियों में लिक्विड ज्यादा लिए जाते हैं, सब कुछ चेंज होता है। तो बाबा अपने आप को इस एतबार से भी चेंज करो, इसकी ब्यूटी को तुम्हें जीना तो है, काम तो करने हैं, वक्त तो गुजारना है। मजबूर होकर तुम ये करते हो कि 1 घंटा पूरा एक साथ घड़ी को पीछे कर देते हो एकदम से। नहीं, कल तक 8 बजे उठना सही था, आज सुबह 7 बजे उठना चाहिए। वाह, ये क्या हो गया? ये तो इंसान भी तस्लीम करता है इस बात को अमली तौर पर, लेकिन काश इस ब्यूटी का ख्याल रखा जा सके तो पूरे आलम में इस इंसानियत पर क्या असरात मुतरत्तिब होंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही डीप स्टडी होनी चाहिए, और अब मैं कह रहा हूँ कि शायद इस पर बाकायदा एक PhD किया जा सके, एक पूरा थीसिस लिखा जा सके कि क्या 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 असरात इसके जो है वो पूरी इंडस्ट्री पर और इकनॉमी पर और इंसान की हेल्थ पर और मसलन सिस्टम्स पर क्या क्या इसके नतीजे हो सकते हैं। लेकिन इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, अगर ये बात समझ में आई है तो प्लीज केयर फॉर द टाइम्स। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस कॉन्सेप्ट को जहन से निकालें कि 1 बजे, आज तो हालत ये है, मुझे नहीं पता 1 साल में आप लोगों ने रोजे के मसाइल पढ़े हैं और ये वाली बात आई है कि नहीं आई है, लेकिन कहा जाता है कि जोहर से पहले अगर सफर इख्तियार किया तो रोजा उस दिन का बातिल हो जाएगा, और जोहर के बाद किया तो बातिल नहीं होगा। हम जब समझा रहे होते हैं, सामने सवाल करते नहीं मौलाना साहब मेरा तो जो है वो जोहर से पहले है, क्यों, कितने में फ्लाइट है? सब 12:50 की फ्लाइट है, जोहर से पहले। मैंने कहा भाई जिस दिन में आप रोजा रख रहे हो उसमें 12:30 पे जोहर की अज़ान हो जाती है। कहा नहीं, हमारे महल्ले में तो 1 बजे होती है। मगर शुक्र आपके महल्ले में 2 बजे नहीं होती। यानी हमारे जहनों में तसव्वुर है कि 1 बजे ही जोहर होगी, 12:55 पर भी जोहर नहीं हुई है। ऐन मुमकिन है उस दिन 12:30 पे जोहर हो चुकी हो।
हमें पता ही नहीं टाइमिंग्स का। न फ़कत पता नहीं है, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं सिस्टम के अंदर कि हम अपने वक्त को भुला चुके हैं जो असल वक्त था हमारे लिए। और हम समझते हैं कि ज़ोहर तो 12-1 बजे ही होने वाली है, 12:30 बजे कभी हो नहीं सकती। तो इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौक़ूता, टाइमिंग्स जो नमाज के पीछे है वो बड़ी ही कीमती हैं। ट्राई टू गो फॉर द टाइम्स, एक्चुअल टाइम्स। बल्कि हमारे कई सारे मराजीन की जो नसीहतें हैं उनमें से एक अहम तरीन नसीहत यह है कि कोशिश करो कि 5 नमाजों को 5 वक्तों में पढ़ो। ठीक है, इजाजत है ज़ोर असर की नमाज साथ में पढ़ने की, ठीक है, मगरिब इशा की नमाज वक्त पर पढ़ने की इजाजत, कोई मसला नहीं, 100% करेक्ट, बल्कि शायद तशय्यो की पहचान बनी हुई है आजकल। लिहाजा मैं ये सिस्टम की बात नहीं कर रहा कि हमारे मसाजिद के अंदर जो है साहब अनाउंसमेंट हो जाए कि नहीं अब से हमारी 5 नमाज हुआ करेंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एटलीस्ट जिस दिन हमें वक्त मिले उस दिन तुम कर सकते हैं। आज छुट्टी के दिन हम सोचें ठीक है ज़ोहर के वक्त ज़ोहर पढ़ेंगे, असर के वक्त असर पढ़ेंगे। हम लोग अलग पढ़ते हैं, लोग हमारे पर मजाक उड़ाते हैं हमारा, होगा, वो एक अलग चीज है, वही वाली बात है होलिस्टिक। आपने अलग भी करना है, दूसरे को नमाज से दूर भी नहीं करना है। देखिए यही तो मसला है, जब तक आप, अब मैं लफ्ज़ सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बेहतर, जब तक आप बेहतर तरीके पर नहीं आते हैं तब तक तो प्रॉब्लम नहीं होता है ना। प्रॉब्लम की शुरुआत ही वहां से होती है जब आप ट्रैक को छोड़ते हैं, सही ट्रैक पर आने की कोशिश करते हैं। उस वक्त जो है वो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, इंतहा पसंद हो जाते हैं। उस वक्त हमने जो है वो, उस वक्त लोग हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं इसलिए कि हम ट्रैक छोड़ रहे होते हैं जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं। उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि उनके हाथ को नहीं छोड़ना, थाम के रखना है ताकि वो भी आपके साथ आए। उस वक्त आपके लहजे में मजीद नरमी होनी चाहिए, उस वक्त आपके लहजे में मजीद अपनायत होनी चाहिए, उस वक्त आपके लहजे में मजीद प्यार होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, दोस्तों के लिए, कजिन्स के लिए, जो भी आपका गिरदो पेश में, कि बाबा ये जो हम, और उनको समझाएं, कन्विंस करें। ये बात याद रखिएगा, जब आपके पास सही बात है, सही अंदाज है, तो बहरहाल एक ना एक दिन आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल आयतें जिन्हें यूं समझ लीजिए बहुत सिंपल कि जो अइम्मा तारीम का तरीक़ेकार था, एक रेगुलर जो तरीक़ेकार था वो मिलाकर पढ़ने का नहीं था, वो एक सिंपल सी बात है। हाँ जी, ये अभी हम इंपॉर्टेंट सी बात कर रहे हैं, टाइमिंग्स आने वाली है। अच्छा जी, नमाज साहिबान ईमान पर वक्त मुअय्यन करके फ़र्ज की गई। तो खुलासा ये हुआ कि नमाज में जो यानी इतना इंपॉर्टेंट है वक्त कि खुद कुरान की एक आयत है जो बाकायदा इस चीज़ को एड्रेस कर रही है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन, लिखी गई है मौक़ूतन, वक्त के साथ। वक्त इसमें मफ़ूल का सीगा है, जैसे मजलूम होता है, मंसूर होता है नुसरत से, जुल्म से, इसी तरह वक्त से मौक़ूत, वक्त से निकला ये लफ्ज़ मौक़ूता। इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, सूरह अनकबूत 29वां सूरा, आयत नंबर 45। बेशक नमाज फहश कामों और मुनकरात से रोकती है। जी, ज़वाल ही का वक्त ज़ोहर का असल वक्त है। तो उसमें कहता है कि उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं, वो अहले सुन्नत में है कि ज़वाल से पहले नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो भी अहले सुन्नत के पास, हमारे पास तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। लेकिन ज़वाल का वक्त ही असल ज़ोहर का वक्त है। वो आएगी बात इंशाअल्लाह औकात जुटा हो। अब इस वक्त हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे तो मैं आयतों को ले रहा हूँ। इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, जी, अगर नमाज को अलग-अलग करके पढ़ी जाती है वो जमात की फजीलत मिल जाती है। मुझे लगता है मैंने गलत टॉपिक को छोड़ दिया। देखिए मैं आपको बताऊँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको असल में ये होता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, असल में ये वो इश्यूज़ हैं कि इस वक्त मुझे बाज़ वक़्त क्या डर लगता है, मैं किस चीज़ से खौफज़दा होता हूँ, लफ्ज़ खौफज़दा भी शायद बिल्कुल सही नहीं, लेकिन बहरहाल जो मैं महसूस करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आज घर जाने के बाद इस 1.5 घंटे के लेक्चर में सबको कुछ याद ना रहे, सर ने कहा है आज से ज़ोर असर अलग होगी, पता चला ये अलकायम वाले पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। एक क्या होता है, पूरे सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी बात की वजह से प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने वो पूरा लेक्चर नहीं सुना होता, वो पूरी बात नहीं सुनाई होती, किस पैराए में किस अंदाज से बात की गई है। लिहाजा मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूँ कि जो आप लोग एक साथ मिला के पढ़ते हैं बिल्कुल सही है। वही वाली मिसाल हो गई कि शायद अभी वो वाला वक्त नहीं आया कि आप 12:45 से मल्ले से खड़े होकर नमाज पढ़ने चले जाएँ, तो मुमकिन है आप ये महसूस करें कि अभी मेरे घर में वो वक्त नहीं आया कि मैं ज़ोर असर अलग करके पढ़ना शुरू कर दूँ। यू शुड बी वेरी स्मार्ट, आपको जो है वो बड़ा ही तेज़ होना है इस मामले के अंदर
कि अब यानी वही वाली बात है, गया ही जब जो है ना पुराना, जो हम मैट्रिक में एक शेर पढ़ा करते थे, गया वो जब अपना ही जिवड़ा निकल, कहाँ की रुबाई कहाँ की गजल। इस वक्त तो जो है वो पर्दा करवाने के, नमाज पढ़वाने के लाले पड़े हुए घर वालों को, और आप कह रहे हैं साहब हम जोर अलग पढ़ेंगे असर अलग पढ़ेंगे। लो भाई तो वहाँ भी हो गए, ठीक है ना। तो शायद अभी आप देखिए, मैं आपको बताऊं, यानी मैं जब भी इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करता हूं, मुझे पता है ये सिर्फ पहला मकाम नहीं है कि जब इस तरह की बातें आ रही हैं, हर मकाम पर मैंने जहां भी क्लासेस ली हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया था कि सर आप तो हमें सारी बातें बता देते हैं, आप हमें सिखा देते हैं, लेकिन हम जब घर में जाते हैं तो यहां का माहौल और है, वहां का माहौल और है। बाज़ औक़ात सगी माँ मानने को तैयार नहीं है, बाज़ औक़ात सगी बहन मानने को तैयार नहीं है, बाज़ औक़ात भाई और शौहर मानने को तैयार नहीं। क्या करें हम? और हमें घर से जो है वो जो रेजिस्टेंस मिलता है, तो मैं ये इत्मीनान दिला रहा हूं आपको कि आप ये मुतमईन रहें कि जो तरक्की यहां तक आ गई, यानी आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले क्या तसव्वुर था कि इस तरह से फ़िक़्ह पढ़ाई जाती इंचोली के अंदर बैठकर? तसव्वुर भी नहीं था कि कोई हलाल और हराम की बात करेगा, खुई और खुमैनी की बात करेगा, फतवे और मसला उसकी बात करेगा, क्या तसव्वुर ही नहीं था। आज यहां तक पहुंच गया है, तो कल इंशाल्लाह इससे मजीद बात आगे बढ़ेगी। यानी आज अगर फर्ज करें आपकी माँ आपका साथ देने को तैयार नहीं है, तो कल कम से कम आपके बच्चों की माँ उनका साथ देने को तैयार होगी, इसलिए कि आप ही वो माएँ होंगी। तो कोई मसला नहीं है। वो यूं समझ लीजिए कि ला इल्मी के जो असरात हम सदियों से भुगत रहे हैं, अगर हम 20-30 साल में उन असरात को जो ख़त्म करने में कामयाब होते हैं, तो दिस इज सक्सेस। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं अफसोस की बात नहीं है। आज इस काबिल हैं कि हम जो है इतवार का दिन कुर्बान करके बैठ सकते हैं, मसाले फ़िक़्ह को डिस्कस कर सकते हैं, तो दिस इज सक्सेस। और क्या चाहिए? बस हमें हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा दुश्मन जो है वो 100 साल की प्लानिंग करने का हौसला रखता है, हम बाज़ औक़ात 100 दिन की प्लानिंग करने का हौसला नहीं रखते। अगर आपने मिसाल के तौर पर 20 यानी मुझे एक बात बताइए, अब पता नहीं बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, इमाम हुसैन कहाँ फेल हुए और के मामले में? किसी मकाम पर इमाम हुसैन जज्बाती हो जाते, नऊज़ुबिल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूं, तो और हमेशा के लिए जहन्नम में था। लेकिन पता है कि अगर मिसाल के तौर पर रास्ता चेंज करवा रहा है, करबला में बुलवा रहा है, खत लिख रहा है, शिमर को बुलवाने वाला हुर, हुरमला को बुलवाने वाला हुर, उमर साद को बुलाने वाला हुर, सबको दावत देके बुलाने वाला हुर, पानी बंद कराने के फैसले में शरीक हुर, इमाम हुसैन के खैमे हटाने वाला हुर, सब कुछ करने वाला हुर, यानी जितने मसाइब हैं उन सब में हुर का हिस्सा है। लेकिन आखिरी दिन में अगर आ जाते इमाम हुसैन कहते हैं आई एम सक्सेसफुल, खत्म हो गई, मेरी जीत है। तो हम में इतना हौसला है कि इतना गुनहगार को भी हम कहें कि हम तेरा हाथ थामने को तैयार हैं। हम तो अगर हमारा शौहर या भाई जरा से एक दिन की नमाज न पढ़े, तुम तो काफिर हो गए, है ना? हौसला है हमें? नहीं, हमें हौसला नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इन बातों में इतना सीरियस हो जाएंगे, अगर के बस आज से जोर असर अलग अलग, यानी मैं मसलन कह दूं और आपके ठीक है सर हमने फैसला कर लिया जोर असर कल से अलग होगी घर के अंदर, तो एक नया फितना ना खड़ा हो जाए। बाकी ये मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता रहा हूं कि हाँ, फजीलत का जो वक्त है जोहर का वो और है, असर का फजीलत का वक्त और है। जो फ़िक़ही मसाइल की डिटेल है वो आएगी इंशाल्लाह, लिहाजा फिलहाल उसमें ना रुकें। कुल्ली तौर पर जो हमने बात की वो ये है कि यानी ये तो समझाना बहरहाल, यानी जब फ़िक़ही मसाइल की डिटेल आएगी तो ये आयत उसकी बुनियाद में काम करेगी कि खुद कुरान कह रहा है कि बाबा नमाज के अंदर जितना नमाज इंपॉर्टेंट है उतना नमाज का वक्त इंपॉर्टेंट है। मुझे ईमानदारी से बताइए, आप में से कौन है जो चाय नहीं पीता? सभी पीते हैं ना। चाय अगर 4 बजे बनी हो, 4:05 पीने में उस चाय का कितना मजा है, और 4:50 को उसी 4 बजे चाय के पीने में कितना मजा है? चाय जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जितना चाय अहम है इतना ही उसका टाइम में। तो हमें चाय में तो समझ में आ जाती, मुसल्ले में क्यों समझ में नहीं आती? शाम की चाय में आपसे कौन नहीं, रोजाना आप दोपहर को पिया कीजिए, तब मजा है, या दोपहर को खाना खाएंगे शाम में चाय पियेंगे तब मजा है। तो हमें जब इस तरह की इंटेक्स के अंदर समझ में आता है कि साहब बिरयानी का मजा 2 बजे है और चाय का मजा 5 बजे है, तो हम ये क्यों कहते हैं साहब जब है तो फिर ऐसा करो 2 बजे बिरयानी भी खा लो चाय भी पी लो। खैर, तो बात यह है कि टाइमिंग्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, फिर इसके बाद बहरहाल मैं आपको क्या बताऊं, ये वो मसाइल है कि हमारी हिस्ट्री, बिलखुसूस अहले तशय्युअ की हिस्ट्री इतने तकलीफते मराहिल से गुजर कर आई है कि जो अहादीस हैं, अच्छा ये मसला ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कमरे या एक क्लासरूम का मसला या एक फ़र्द या एक फैमिली का मसला है, ये मसाइल सदियों पर मुहित हैं। अहले तशय्युअ परेशान रहे हैं, अहले तसन्नुन ने इन अनावीन पर जाने ली हैं, कत्ल गारत गरी हुई है। तो बाज़ औक़ात अइम्मा ने इसको सपोर्ट किया कि नहीं साथ में पढ़ लो,
हत्ता सवाब भी बता दिया। मुमकिन है खास पैराए के अंदर किसी को सवाब बताया गया, वो रिवायत हमारे सामने आ जाए कि इमाम ने कहा कि मिलाकर पढ़ोगे ज्यादा सवाब है। कोई वाली बात है कि बाबा आज हज नहीं करो तुम, इन्हें उस फर्द के लिए है कि बाबा तुम हज ना करो, पैसा दे दो। क्या वो हर एक के लिए दुनिया में कोई हज पे जाए नहीं? जो भी हज पे जाना चाहता है एक मरतबा हज कर लिया, अगले साल किसी गरीब को ढूंढे पैसा दे दे? नहीं, खुद आइमा ने ऐसा नहीं किया। 25-25 हज किए, क्यों किए फिर? क्या वो कोई गरीब नहीं मिल सकता था? इमाम को मिल सकता था। मुमकिन है किसी एक के साथ, किसी हजारों में, लाखों में एक फर्द के साथ वो माहौल पेश आ जाए, उससे कहा जाए तुम ये कर लो, खत्म, तुम्हारा काम यहां पे हो गया। इट डजंट मीन कि वो हर एक के लिए है। एक्सेप्शंस आर नेवर द रूल्स। इस्तिस्नाआत कानून नहीं होती हैं, एक्सेप्शंस आर नेवर द रूल्स। तो अच्छा, अब फिर भी जब हम मराजीन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस मर्जी को फॉलो करते हैं, जिस मर्जी की तकलीद करते हैं, जिसने अपनी जिंदगी के दसियों साल गुजार दिए रिसर्च करने के अंदर, बाज मराजीन जो आज भी कहते हैं कि फजीलत का वक्त जोहर और असर का साथ में शुरू होता है, आप साथ में पढ़ सकते हैं। बाज मराजीन कहेंगे नहीं, जोहर की फजीलत का वक्त पहले शुरू होता है, असर की फजीलत का वक्त बाद में शुरू होता है, वहाँ वक्त चेंज हो जाएगा। वो डिटेल्स जो फ़िक़ही मसले की हैं वो इंशाल्लाह आने वाली है। और अगर आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं इसको फिर जो है वो मजीद डिटेल में जाऊंगा। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसके, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा फिर मैं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज फहशा और मुनकरात से रोकती है, बुरे कामों से और फहश कामों से रोकती है। यानी सबसे पहले इस आयत की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को देखें। पूरे आलम इंसानियत कई सारे मसाइल हैं जिन मसाइल के अंदर आज की इंसानियत घिरी हुई है। कई सारे मसाइल हैं, कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, कहीं पर जनाब अली वही माशी रोज़गार की बात आती है, अखलाकी फ़साद की बारी आती है, इस्तिबदाद की बारी आती है, इस्तेमार की बारी आती है, तागूत की बातें आती हैं, जुल्म की, जबर की, इस्तेहसाल की, कितनी सारी बातें। लेकिन इस पूरे आलम इंसानियत के मसाइल में से एक इंतहाई अहम बड़ा मसला, मैं नहीं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मसला, लेकिन एक इंतहाई अहम मसला फाहशा और मुनकरात का भी है। फाहशा और मुनकरात दर हकीकत एक सिंबल बनकर सामने आते हैं। जब इंसान अखलाकी फसाद में मुब्तला होता है तो इंसान अपनी रूहानियत को हैवानियत में तब्दील कर रहा होता है, और जब वो हैवानियत में तब्दील होती है फाहशा और मुनकरात के ज़रिए, तो फिर हैवानियत की लिमिट्स नहीं है। फिर बात कहाँ से कहाँ जाकर ख़त्म होती है कि इंसान करोड़ों अरबों के बाद भी उसका पेट नहीं भर रहा होता। इस फाहशा और मुनकरात को रोकने का जो सबसे अक्सीर नुस्खा है वो क्या है? वो है नमाज। सबसे अक्सीर नुस्खा क्या है? नमाज। अच्छा, अब इसको ग्लोबल या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि जो आप सवाल करेंगे मुझसे, और करना चाहिए, कैसा सारी बात एक तरफ, कितने ही नमाजी हमको पता है कि नमाज ने उनको कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना? बड़ा कौन सा क्वेश्चन है कि कितने ही नमाजी हमने इसे देखें, सर आप कहते हैं नमाज बुराई से बचाती है, लेकिन ये पक्के नमाजी हैं, पक्के मुसल्ले वाले हैं, नमाज ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो एक सवाल तो मुझे पूछने दे, जो हमने शुरू में एक बात की थी, एक है नमाज का सही होना, एक होना नमाज का कबूल होना। ये कौन सी वाली नमाज है जो बुराई से बचाती है, सही वाली या कबूल वाली? एग्जैक्टली। आइए अब आइए दोबारा, यानी अब मजा आएगा इस आज को समझने में। जो अब तक सारी बातें चल रही थी ना, जो मुझे पता है कि कौन सी बात मुझे कहां पर आकर करनी है। देखिए, इबादत का सही होना और कबूल होना, प्रॉब्लम यह है, मैंने उस वक्त जुमला कहा था जिसको आप शायद समझ, यानी मैं समझा नहीं पाया। वो जुमला ये था कि दो ग्रुप्स बन जाते हैं, दो अलग अलग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक कहता है मुझे कबूलियत की बात ही नहीं करनी, सेहत की बात करनी है, नमाज सही है कि गलत, लिहाजा वो उनके जो सवालात की जो फहरिस्त है ये है, मौलाना साहब वो वालीन मज़वात को जो है वो दांत कहाँ लगाना है और दाढ़ कहाँ लगानी है, और मसलन मुंह कितना टेढ़ा करना है, वो उसी में पढ़े हुए। मौलाना साहब वो जो है वो मसलन बाल एक नज़र आ गया था, और उधर से मसलन जो ये हो गया था, उधर से वैसा हो गया था, और उधर से नज़र पड़ गई थी, सही, वो सही और गलत ही पूछेंगे। यानी ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि कबूलियत होनी है कि नहीं होनी। अच्छा, दूसरा एक्सट्रीम, वो भी मुसीबत है। साहब खुदा दिलों का हाल जानने वाला है,
लिहाजा चादर अधूरी पहनी है तब भी सही, मोजे नहीं पहने तब भी सही, पता नहीं जो है वो बाल नजर आ रहे हैं तब भी सही, वुजू हुआ तब भी सही, नहीं हुआ तब भी सही, किबला इधर था उधर हो गया, उधर था इधर हो गया। अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है। मजाजी खुदा तो माफ नहीं करेगा गलती से शक्कर डालना भूल गए, वहां नहीं कहेंगे खुदा शौहर दिलों का हाल, वो भी तो खुदा है ना। वहां नहीं कहते अरे नहीं साहब अगर गलती से चाय की जगह नमक पड़ गया देखें क्या घर में क़यामत तलाक पर बात आ जाएगी एक चाय की वजह से। तो वहां समझ में आता है कि दिलों का हाल जानने से कुछ नहीं होता। शौहर को मालूम है बीवी कितना इज्जत करती है, लेकिन गलती की परमिशन नहीं है। शक्कर की जगह नमक नहीं चलेगा चाय के अंदर। खुदा के बारे में नहीं, कोई मसला नहीं, नमाज की जगह में जैसा भी दे दूं खुदा तो दिलों का हाल जानता वो कर लेगा। कैसे कर लेगा भाई? बात यह है कि सेहत और कबूलियत ये दोनों को आप जब भी अलग करेंगे नुकसान करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने इस पर गौर किया, हम जब बात करते हैं सही नमाज और कबूल नमाज तो नमाजी की बात कर रहे होते हैं या बेनमाजी की? यानी ये सारी की सारी आफतें, ये सारी की सारी मुसीबतें नमाजियों की हैं, बेनमाजी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स किसके डिस्कस हो रहे हैं? नमाज ना पढ़ने वालों के डिस्कस नहीं हो रहे हैं। ये नमाज पढ़ने वालों की आफतें हैं, ये नमाज पढ़ने वालों के मसाइब हैं। तो अब बात यह है कि नमाज को सही पढ़ो तो कबूलियत की बात आएगी। यानी मैं ये समझाऊं कि किसी ऐसी नमाज का तसव्वुर ही नहीं है जो सही न हो और कबूल हो जाए, सही न हो और कबूल हो जाए। हां फिर वही बात कि बाज़ औक़ात गैर सही नमाज भी कबूल हो जाएगी। वो कब होगी? जब इंसान ने नमाज के सेहत के सारे मसाइल सीख लिए, फिर कोई गलती हो गई, ठीक है, खुदा कहेगा कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, तो सब कुछ सीख के आया था तो भूल गया। यानी मुझे ईमानदारी से बताइए, हम में से यहाँ पर जितने अफराद ऐसे बैठे हुए हैं जो मसलन 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के यहाँ पर फर्ज कर लें, खवातीन के एतबार से 9 साल में नमाज वाजिब हो गई। आज एक बच्ची यहाँ बैठी है, खातून बैठी है मसलन जो 25 साल की है, 20 साल की है, 30 साल की है, कितने साल हो गए नमाज पढ़ते हुए? 10 साल, 15 साल, 20 साल। कसम का अगर कहें कि आज तक ऐसी नमाज एक भी नहीं पढ़ी जिसमें गलती से रुकू नहीं भूल गए। हम में से कोई है? कोई भी कसम नहीं खा सकता। रैंडमली 20 साल के अंदर न जाने कितनी नमाज ऐसी होंगी कि हमें पता ही नहीं होगा रुकू भूल गए होंगे। ये है खुदा माफ करने वाला। कोई बात नहीं, तूने मसाइल सीखे, फिर होगी गलती, कोई बात नहीं, है कि नहीं? कितनी नमाजें ऐसी होंगी जब हमें पता ही नहीं होगा कि जो लिबास हमने पहना था वो नजिस था। हमें क्या पता कि हम घर के अंदर थे, बच्चे, खासतौर पर खवातीन, बच्चे हैं घर में, बच्चे घर में पेशाब करते हैं तो कोई इस्तिखारा करके थोड़ी करते हैं। आपको क्या पता है कि वो बच्चे ने पेशाब भी किया था, उसके अंदर हाथ भी डाला था, आपको पता भी नहीं था, आप किचन में खड़े काम कर रहे थे, उसने आके आपको आपने पकड़ लिया, आपको पता भी नहीं चला। आपने देखा बच्चे ने पेशाब किया, आपने जाके वो पाक भी करते सब कुछ कर दिया, वो पेशाब वाले हाथ आपके कपड़े में लगा चुका था, आपको पता ही नहीं था। आपने जिस कपड़े में नमाज पढ़ी, कितनी नमाजें पढ़ी, आपको क्या पता आज तक? ऐसा होता है कि नहीं होता? कई सारे मकाम पर होता है। क्या पता जो साबुन आपने इस्तेमाल किया था उसके अंदर कोई नजीस चीज लगी हुई थी, जिस साबुन से आप कपड़े धोते थे आपके सारे के सारे कपड़े नजीस ही होते थे हमेशा, आपको क्या पता? तो ये वो मकाम है जहां आपने मसाइल सीखे, आपने अमल किया। अब खुदा दिलों का हाल जानता है कि इस बंदे ने सब कुछ सीखने के बाद किया, ठीक है कोई बात नहीं, खुदा माफ करने वाला। वरना कोई सही गलत नमाज, कबूल नमाज का कॉन्सेप्ट नहीं है सही नमाज के बगैर, याद रखिएगा। तो जब नमाज सही होगी, सिर्फ इतना नहीं, फिर कबूल होगी। तो जब सही और कबूल नमाज पढ़ी जाएगी, अब मुझे बताइए कि नमाज बुराइयों से रोकती है कि नहीं रोकती? यानी तुम पैरासिटामोल के नाम पे मिसाल के तौर पर आटे की डल्ली खा लो और समझो कि सर का दर्द सही हो जाएगा, तो सही थोड़ी सही होगा। कोई मसलन जो है वो आटे को इस तरह से बना ले बिल्कुल पैरासिटामोल के स्टाइल में और कहीं खा लो पैरासिटामोल, सर का दर्द सही हो जाएगा। आपने जो है वो आटे को पैरासिटामोल समझा हुआ था, आप पैरासिटामोल लाओ यकीनन सर का दर्द सही होगा, आप नमाज लाओ यकीनन बुराई का इलाज करेगी। तुम वो नमाज ही लेकर नहीं आए, नहीं कि नमाज बुराई से नहीं रोक रही। एक बात, दूसरी बात, और इस जवाब पर मैं ज्यादा बिलीव करता हूं जो दूसरा जवाब दे रहा हूं, हालांकि पहला जवाब ज्यादा पसंद आता है आमतौर पर लोगों को, और वो ये है कि जिस नमाजी को आप देख रहे हैं कि अभी भी फाशा व मुनकरात में है और नमाज उसको फाशा व मुनकरात से नहीं रोक रही, आपको क्या पता अगर ये नमाजी ना होता तो कितना बुरा होता।
उससे भी ज्यादा होता है। तो बाज़ औक़ात नमाज का काम यही, देखिए मेडिसिन दो तरह की होती है। एक मेडिसिन वो होती है जो बीमारी का इलाज करती है, एक मेडिसिन वो होती है जो बीमारी को बढ़ने नहीं देती, ख़त्म नहीं कर देती है। मुझे नहीं पता आप में से कोई शुगर का पेशेंट है कि नहीं, है ना? ब्लड प्रेशर, जिंदगी भर दवाई खानी है कि नहीं खानी है? साहब इलाज हो गया आपका दवाई खाने से? नहीं। तो मैं छोड़ दे दवाई खाना, क्यों छोड़ खा रहे? नहीं डॉक्टर साहब अक्सर आपको नहीं पता, अगर छोड़ देंगे तो ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा? तो ये दवाई का इलाज ये नहीं कि ब्लड प्रेशर को खत्म कर दे, इसका इलाज ये है, तरीका इलाज कि ये गोली इस बीमारी को बढ़ने नहीं देगी, इसके असरात को नहीं आने देगी आगे। आपको क्या पता, आप कौन होते फैसला करने वाले, मैं और आप? क्या हम समझे कि नमाज पढ़ने के बावजूद इतना गुनाहगार है? क्या पता नमाज ना पढ़, यानी इस गुनाह के असरात को इस नमाज ने रोक के रखा, हमें क्या मालूम? ये तो खुदा जानता है ना। वॉक करने से शुगर खत्म नहीं हो जाती, कंट्रोल हो जाती है। और कुछ तो ऐसी वॉकिंग का क्या फायदा? हाँ, जो बीमार नहीं हुआ वॉक करता रहे, इंशाल्लाह उसको शुगर नहीं होगी, लेकिन जिसको शुगर हो गई वो अगर वॉक करता रहे, शुगर आगे नहीं बढ़ेगी। तो वॉक उसको भी करना है, वॉक इसको भी करना है। वॉक दोनों को फायदा दे रही है, लेकिन दोनों को फायदा पहुंचाने का तरीक़ाकार अलग है। एक को शुगर होने नहीं दे रही, एक को जिसको हो गई थी उसको बढ़ने नहीं दे रही। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नहीं करती है, रोकती है फ़हशा व मुनकरात से। थोड़ा सा डराने वाली आयत जी। सर अगर हम ये देखें कि अगर हम बुराइयों से रोक रहे हैं खुद ब खुद, तो फिर इसका मतलब कि हमारी नमाज कबूल हो रही है, हम सोच सकते हैं क्या? अच्छी बात है, इंसान को अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए और एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, दीन की आफतों में से एक आफत है, दैट इज कॉल्ड उज्ब, जो एक बड़े लेवल की बीमारी है अखलाकी बीमारियों में। वो ये है कि अपनी इबादत से कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाना। हम देखते हैं कि अइम्मा ताहिरीन ने भी, यकीनन उनकी नमाज और हमारी नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वहाँ पर तसव्वुर ही नहीं है कि गुनाह का तसव्वुर या अदम कबूलियत का तसव्वुर। इसके बावजूद जब दुआओं के अंदाज को, जब उनकी रब्बुल इज़्ज़त के साथ जब एक कन्वर्सेशन हो रही है, वो बातचीत कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो कभी भी ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जो ये समझाएं कि अपनी नमाज से मुतमईन हो गए। तो जब वो कभी मुतमईन नहीं हो रहे हैं, जिनको इत्मीनान का बहुत ज़्यादा हक़ था, तो हम कैसे मुतमईन हो जाएं? बस वो ख्याल रखना है। अदरवाइज भी बहुत अच्छा है मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, कि हाँ इस नमाज की जैसे वही होती है, इंसान जब मेडिसिन लेता है और देखता है कि मेरी बॉडी कंट्रोल में है, तो खुश होता है कि दवाई मेरा काम कर रही है, तो अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। अगर वो खुद एक नई बीमारी की सूरत में सामने नहीं आ रही है तो कामला में जब चौथे इमाम की जो मासूम की जो दुआएं हैं, तो सारी ये है कि मौला ने किस तरह अपना एग्जैक्टली आजिज़ पेश किया और कभी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एग्जैक्टली कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। नमाज के बारे में हमें भी वही करना चाहिए थी, ऑब्वियसली कोशिश तो करना चाहिए, डेफिनेटली कोशिश तो करनी है। ये नहीं कहते हम अपनी नमाज से सेटिस्फाइड नहीं, सेटिस्फाइड अक्सर लोग मुझसे पूछते, मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं सर दिल मुतमईन नहीं हो पाता है, कोई ऐसी बात बताएं, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी बात, कुछ सब कुछ करने के बावजूद भी दिल मुतमईन नहीं होता। मैं कहता हूँ ये खुदा का सबसे बड़ा एहसान है आप पर, जिस चीज़ को आप मसला समझ रहे हैं, एक्चुअली वो नेमत है खुदा की। जिस दिन मुतमईन हो गए उस दिन समझना कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मोमिन के ईमान की अलामत ही है कि वो मुतमईन नहीं होता। जिस दिन मुतमईन हो गए समझना कोई ना कोई गलती हो गई, क्यों मुतमईन हो रहा दिल। लिहाजा मोमिन को मुतमईन होना ही नहीं चाहिए। क्या पता, यानी वो तो मासूम की हदीस कितनी ज़्यादा टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाएगा कि बाबा खुदा से पुरुम्मीद ऐसे रहो कि सारी दुनिया के गुनाह लेकर आ जाओगे, तब भी तुम्हें उम्मीद होनी चाहिए खुदा बख्श देगा। और खुदा से खौफज़दा ऐसे रहो कि दुनिया की इबादतें लेकर आ जाओगे, तब भी नहीं बख्शे जाओगे। तो वो तो मोमिन की जो है ना, खौफ और रजा एक अलग टॉपिक है हमारे पास कि खौफ और रजा को जब दो पलड़े में डालेंगे तो वो कोई भी जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो, दोनों बराबर होंगे। मोमिन की कैफियत ये होनी चाहिए जी। अल्लाह